चलिए देखिए, ये एक बेसिक सी चीज़ जो है अपनी रहे वाली थी और शायद कैसा छोटी पता नहीं, शायद ऑन द स्पॉट बता देनी चाहिए थी लेकिन मैं भूल गया। देखो इधर, ओके। तो हमने जो ऑस्मोसिस पढ़े थे, ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़े थे। अगर जो है यहाँ पर हमने ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम है क्या देख रहे भी, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऐसा सॉल्यूशन लिए जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन लिए, यानी कि टोटल 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो 1 लीटर में फॉर एग्जांपल 1 मोल डिसॉल्व करे वाला है, 1 मोल सॉल्यूट को हमने मिक्स करे, ठीक है। यहाँ पर जो है 1 लीटर का टोटल अगर सॉल्यूशन है, मतलब कि टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर का है, तो उस 1 लीटर में फॉर एग्जांपल 5 मोल मौजूद है। यहाँ पर 1 लीटर में 5 मोल है, यहाँ 1 लीटर में सिर्फ और सिर्फ 1 मोल है, मतलब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है। और हमें पता है सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमने इसको सेपरेट किया हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब परमिशन देना, मेम्ब्रेन मतलब कि कोई एक परत, कोई एक पतली सी झिल्ली जो आधी परमिशन देती। आधी परमिशन से मुराद क्या है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है सॉल्वेंट हमारा पानी, एक है सॉल्यूट जो है फॉर एग्जांपल शुगर। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अपने में से पास होने देती, लेकिन सॉल्यूट को पास होने नहीं देती, है ना। तो खुद ब खुद क्या होता है, ये जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो रहा। तो क्या होता है, सॉल्वेंट का यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से कहाँ चले जाता, हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में। ये हमने देखे थे, है ना। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर एक प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कम कॉन्सेंट्रेशन से लिक्विड कहाँ आ रहा है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में। जैसे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है, पिस्टन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस फ्लो को रोकने के लिए हम यहाँ से क्या लगा रहे हैं, एक प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से फ्लो का आना क्या हो रहा है, रुक रहा है, फ्लो का आना रुक रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर हम लगा रहे हैं उस प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन हमने थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा दिए, इतना प्रेशर यहाँ पर हम लगा दिए कि इसका आना यहाँ हो गया बंद। ना सिर्फ बंद बल्कि ये प्रोसेस हो गया रिवर्स। प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स। देखो यहाँ से यहाँ आ रहा था, हमने प्रेशर लगाए, जैसे ही प्रेशर लगाए आना बंद हो गया, आना क्या हो गया, बंद हो गया। अच्छा, अगर हम थोड़ा और प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आया। रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो समंदर के पानी को प्योर करने के लिए, समंदर के अंदर जो पानी है उसमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको कहाँ ले लेंगे हम, यहाँ पर ले लेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे। ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, यहाँ पर क्या लेंगे, प्योर वाटर लेंगे। तो होगा क्या, खुद ब खुद वाटर जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन में। पिस्टन ऊपर जाएगा, हम प्रेशर लगा के इसको रोकेंगे, फिर एक्स्ट्रा और प्रेशर लगाएंगे, तो प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स। रिवर्स भी हुआ तो ये मेम्ब्रेन क्या करती है, सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है, सॉल्यूट को जाने नहीं देती। यानी कि यहाँ से यहाँ क्या फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, सॉल्ट। क्या बच जाएगा, सॉल्ट। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। कुछ मुश्किल रिवर्स ऑस्मोसिस में, समझ में आ गया रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए अब देखो, लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बहुत बहुत पतली होती है। तो ज़्यादा प्रेशर बार बार लगाने की वजह से ये क्या हो जाता, फट जाता, बाद में फिर से चेंज करते बैठना पड़ता। तो ये प्रोसेस ज़्यादा यूज़ में आता नहीं। अभी दूसरे मेथड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, वांट ऑफ फैक्टर। अब वांट ऑफ फैक्टर क्या है, अभी देखो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कौन सी थी वो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। सबसे पहली कौन सी देखी हमने, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा। अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, है ना। एक दफ़ा शॉर्ट में देख लो पूरे प्रॉपर्टीज। जैसे कि यहाँ पर क्या लिए हमने, प्योर वाटर लिए, प्योर वाटर लिए तो ने बॉयल कितने पे हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे ने बॉयल हो रहा था।
इस प्योर वाटर में हमने कोई चीज़ क्या करे, मिक्स करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 1 मोल क्या करे, हमने इसके अंदर शुगर मिक्स करे, 1 मोल शुगर मिक्स करे। जैसे ही शुगर मिक्स करे, अब यही वाटर 100 पे बॉयल हो रहा क्या, नहीं, ज़्यादा पे हो रहा। क्यों हो रहा ज़्यादा पे बॉयल, क्योंकि यहाँ पर वाटर के साथ साथ किसके मॉलिक्यूल है, शुगर के, और जो वेपर में कन्वर्ट होते क्या, नहीं, लेकिन इन्हों वाटर के साथ बॉन्डिंग बना के रखे वाले हैं। बॉन्डिंग बना के रखे वाले तो जो हीट दे रहे, पहले वो हीट इनकी बॉन्डिंग तोड़ने में जा रही, बाद में जो हीट मिल रही इनको, फिर इनको क्या में कन्वर्ट हो रहे, वेपर में कन्वर्ट हो रहे। यानी 100 पे बॉयल हो रहे क्या, नहीं, 100 से ज़्यादा पे बॉयल हो रहे। इसी ही को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा कहते हैं। याद आया, ठीक है। इसका हमने एक फॉर्मूला देखे थे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के, क्योंकि हम जितने मोल ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 मोल ऐड करें तो बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल 110 डिग्री सेल्सियस हो गया, 10 डिग्री क्या हुआ, बढ़ा। हमने 2 मोल ऐड करे तो उतना ही रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। और मोल ऐड करे तो भाई अगर ज़्यादा मोल यहाँ पर आ जाएंगे तो उन्होंने ज़्यादा बॉन्डिंग बना देंगे, वाटर से ज़्यादा बॉन्डिंग बना देंगे, तो यहाँ गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट लगेगी इनके बॉन्ड तोड़ने के लिए, मतलब इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे उसके बाद इन्हों क्या में कन्वर्ट होंगे, वेपर में। यानी कि पर केजी में, केजी क्यों ले रहे, क्योंकि टेम्परेचर की बात आ रही है, यहाँ हीट कर रहे, हीट करने से वॉल्यूम क्या होता, चेंज होता, इसलिए मोलैलिटी चेंज होती क्या, नहीं। इसका कंसेप्ट हमने देखे थे, है ना, कश्मीर में रहने वाले ने एग्जांपल दिया था ना मैंने, है ना। तो देखो तो 1 केजी के अंदर, 1 केजी के अंदर जितने मोल हम ऐड करते जा रहे हैं उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। 1 मोल ऐड करे थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, 2 मोल ऐड करे और बढ़ गया, 3 मोल ऐड करे और बढ़ा। जितने मोल ऐड करे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हमने फॉर्मूला देखे थे कि एलिवेशन इन जो बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोलैलिटी के। तो ये हटा दिए तो इक्वल और क्या लगा था, कांस्टेंट मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या रहता, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल है किसके अंदर, 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर, 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर। ये फॉर्मूला देखे। अच्छा, मोल मतलब क्या रहता, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। मोल को डिनोट करते एन से, फॉर्मूला क्या है इसका, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। मास मतलब वेट, मोलार मास मतलब कैपिटल एम। ये मोलार मास किसका ले रहे, सॉल्यूट का, तो यहाँ क्या लगाते, बी या सॉरी 2 लगाएंगे, यहाँ भी क्या लगाएंगे 2, ठीक है। तो देखो सॉल्यूट है ना, नहीं इसकी बात नहीं कर रहे अभी, ये मोल का फॉर्मूला है। मोल का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। सॉल्यूट के मोल इक्वल है सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूट का मोलार मास, सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूट का मोलार मास, ठीक है। तो यहाँ पर मोल का फॉर्मूला क्या आ गया फिर, W2 डिवाइडेड बाय M2 इनटू सॉल्वेंट का मास दिया गया है, सॉल्वेंट का मास दिया गया है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा TB, ठीक है। मैं यूनिट को चेंजेस यहाँ पे कुछ कर रहे क्या, नहीं, बाद में करेंगे न्यूमेरिकल के टाइम पे। इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा TB इक्वल है कांस्टेंट W2 डिवाइड बाय M2 इंटू में W1। तो ये क्या थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब 1 केजी में कितने मोल आपने डिजोल्व करे, 1 केजी में कितने मोल आपने डिजोल्व करे। 1 केजी में 2 मोल डिजोल्व करे तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ा, 3 मोल करे तो और बढ़ा। यानी कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किसके, इसके मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके मोलार मास के। इसको बाद में समझेंगे न्यूमेरिकल के टाइम पे और समझेंगे। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं। लेकिन अब ये फॉर्मूला फेल हो रहा, रीज़न ये था कि अगर हमने शुगर ऐड करे तो शुगर 1 मोल ऐड करे तो अंदर जाके 1 ही मोल रहता, यूरिया ऐड करे 1 मोल ऐड करे अंदर जाके 1 ही मोल होता, ग्लूकोज ऐड करे 1 मोल जाके अंदर 1 ही मोल होता। लेकिन अगर सॉल्ट ऐड करे, नमक, तो NaCl जैसे कि हमने ऐड करे, तो यहाँ पर NaCl 1 मोल ऐड करे तो अंदर जाके Na प्लस अलग हो रहा, Cl माइनस अलग हो रहा, Na बन रहा 1 मोल, Na बन रहा 1 मोल, टोटल कितने मोल, 2 मोल हो गए।
तो ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने फॉर्मूला किसके लिए करे थे, जो अंदर जाकर एक ही रहे। 2 मोल डिजोल्व करे अंदर जाकर भी 2 ही रहे, 3 डिजोल्व करे अंदर जाकर 3 ही रहे। यहाँ पर क्या हो जा रहे, चेंजेस हो जा रहे, यहाँ पर क्या हो रहे, चेंजेस। इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या देखे थे हमने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, प्योर वाटर था। प्योर वाटर को अगर हमने क्या किए, रेफ्रिजरेटर में रख दिए, ठंडा करे ठंडा करे ठंडा करे, तो ये मॉलिक्यूल के दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, क्लोज ही चेन हो। तो जैसे ही ठंडा करे, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इन्हों जल्दी क्या बन जाते, बर्फ बन जाते। कितने पे बर्फ बन रहे, 0 डिग्री सेल्सियस पे इन्हों बर्फ बन रहे। लेकिन अगर इसी बीकर के अंदर हमने क्या किए, कोई चीज़ को मिक्स कर दिए, इसी बीकर में हमने कुछ मिक्स करे, जैसे कि इस बीकर के अंदर हमने मिक्स कर दिए सॉल्ट को, या फिर शुगर को मिक्स करें, ठीक है। शुगर को अगर हमने अंदर मिक्स कर दिए तो क्या हो रहा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या आ गए, शुगर के भी मॉलिक्यूल आ गए। किसके मॉलिक्यूल आ गए, शुगर के मॉलिक्यूल आ गए। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी एकदम इजीली पॉसिबल है क्या, नहीं है। यानी कि ये दोनों के बीच की बॉन्डिंग और मजबूत होने के लिए और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। यहाँ का पानी कितने पे ठंडा करने पे बर्फ बन रहा, 0 पे। यहाँ के पानी को और ठंडा करना पड़ेगा, मतलब माइनस में ले जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पानी जो बर्फ बन रहा है वो -5 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ बन रहा है। क्या बात समझ में आई। अच्छा, अगर हम इसके अंदर नमक या शक्कर बढ़ाएंगे तो ये पार्टिकल ज़्यादा आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस और क्या हो जा रहा, बढ़ जा रहा। तो इनको बर्फ जल्दी बनेंगे क्या, इनको नहीं बनेंगे, यानी और ज़्यादा क्या आएगी, प्रॉब्लम। तो इनको और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, ठंडा। यानी कि पर केजी में जितने ज़्यादा मोल ऐड होंगे उतना ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कहेंगे इसे, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन कैसा देखने मिलेगा, ज़्यादा। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कैसे देखने को मिलेगी, ज़्यादा। डिप्रेशन कैसा मिलेगा, ज़्यादा। पहले जो पानी कितने पे बर्फ बन रहा था, 0 पे, थोड़ा शुगर ऐड करे -5, और करे फिर -10, और करे फिर, समझ में आया। तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के, है ना। 1 केजी में कितने मोल आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ज़्यादा मोल ऐड कर रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी भी कैसे देखने मिलेगी, ज़्यादा देखने मिलेगी। फिर ये डेल्टा TF, इसको हटाए तो इक्वल और कांस्टेंट। मोलालिटी क्या रहता, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल किसके अंदर, 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल का फॉर्मूला क्या रहता, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूट का मोलार मास। तो चलिए के का यहाँ पर क्या ले लेंगे, के। तो मोल का फॉर्मूला क्या था, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास है मतलब वेट, वो भी सॉल्वेंट का यानी 1। तो ये क्या था, डेल्टा TF। समझ में आ गया। ये क्या है हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है। लेकिन ये भी फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आपने 1 मोल डिजोल्व करे और अंदर जाकर भी 1 ही मोल है, अंदर जाकर भी 1 ही मोल है। क्या बात समझ में। यानी इसको भी क्या करने की ज़रूरत है, करेक्ट। इसको भी क्या करने की ज़रूरत है, करेक्ट। इसके बाद क्या निकाले भी हमने, बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर लिए। क्या लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था अभी देखें ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर अभी देखें, लोअर कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है और ये कौन सा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है। तो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद लोअर कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन में से सॉल्वेंट कहाँ जाता, हायर कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन में जाता, और जाकर पिस्टन क्या हो रहा, थोड़ा सा ऊपर हो रहा। अगर इस फ्लो को रोकना है तो हमने यहाँ से क्या लगाया, एक प्रेशर लगाए। जैसे ही प्रेशर लगाए इसका आना क्या हो गया, रुक गया। तो जो प्रेशर लगा रहे थे इस प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आया। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन के।
है ना। यहाँ पर जो है 1 लीटर के अंदर फॉर एग्जाम्पल 1 मोल डिजॉल्व था और यहाँ पर 1 लीटर जो है प्योर क्या था, वाटर था, कुछ भी डिजॉल्व नहीं है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोल है 1 लीटर में। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फ्लो कैसा होगा, ज़्यादा। कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाएंगे फ्लो कैसा होगा, और ज़्यादा। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे फ्लो उतना ज़्यादा बढ़ रहा, फ्लो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसको रोकने के लिए प्रेशर उतना ज़्यादा अप्लाई करना होगा। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कॉन्सेंट्रेशन के है। दूसरा लॉ यहाँ पर क्या है, अगर कॉन्सेंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखे तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, है ना। यानी कि अगर हमने यहाँ पर क्या दिए, हीट दिए, जैसे ही हीट दिए तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है और यहाँ जो सॉल्यूट है दोनों के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। तो ज्यादा स्पीड से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होंगे, फ्लो होंगे। ज्यादा स्पीड से फ्लो होंगे तो रोकने के लिए प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन क्या मिल गई, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के और टी के। पाई है, इसको हटाए, इक्वल और क्या लग गया, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल के ले लो, है ना। सी क्या रहता, मोल पर यूनिट वॉल्यूम इंटू टी। इसको इधर ले लो, पाई वी इज इक्वल टू के इंटू एन इंटू टी। ये क्या हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन जैसी नजर आ रही। यानी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी कि के की जगह क्या ले लेंगे हम, आर डैश टी। आर तो नहीं ले सकते क्योंकि आर गैस के लिए लगता और यहाँ लिक्विड की बात हो रही है। समझ में आ रहा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अच्छा, ये एन की जगह क्या रहता, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। यहाँ पर R, यहाँ पर T डिवाइडेड बाय V इक्वल है पाई। ये फॉर्मूला हमारे पास आया था, है ना। ये किसका रिलेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मोलार मास का रिलेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलार मास का रिलेशन है। याद आ गई, पूरी चीज़ें माइंड में इकट्ठा हो गई, समझे। रॉड्स लॉ तो अपने कल ही देखे, ठीक है। तो अब ये पूरे जितने फॉर्मूले हैं, ये पूरे फॉर्मूलों को करेक्ट करने के लिए कौन सा फैक्टर आता है, वांट ऑफ फैक्टर आता है। क्या कहता है ये वांट ऑफ फैक्टर, इससे डिनोट करते हैं हम आई से। इसके 2 डेफिनेशन है, लेकिन मैं सिंपल वाली डेफिनेशन आपको कराऊंगा ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या, एक्चुअल मास ऑफ सोल्यूट, या फिर सॉरी मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। कितना सोल्यूट आपने सॉल्वेंट में डिजॉल्व करे, कितने मोल, और कितना ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व्ड मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। यानी कि कितना आपने ऐड करे थे और कितना उसमें अब मौजूद है। कितना आपने ऐड करे थे, कितना आपने उसमें मौजूद है। समझ में आ रहा, कितना ऐड करे कितना मौजूद है। जैसे कि हम इसको आई से डिनोट करते, जैसे कि अगर हम बात करेंगे इधर NaCl की, NaCl को अगर हमने 1 मोल ऐड करे तो पानी में जाने के बाद Na प्लस अलग हो रहा है, Cl माइनस अलग हो रहा है ना। तो यहाँ पर इसके इधर कुछ नहीं है, तो Na 1 मोल, Na 1 मोल, यानी डिजॉल्व कितने मोल करे थे, 1 मोल। मिला कितने मोल, 2 मोल। मिला कितने मोल, 2 मोल। समझ में आया, ठीक है। तो सर ये 1 मोल तो आधा आधा 1 मोल ऐसा पकड़ना नहीं, समझे ना। तुम बोलेंगे सर यहाँ पर ये 1 मोल है, ठीक है, इसको 2 टुकड़े कर रहे तो आधा मोल 1 मोल नहीं। मोल मतलब क्वांटिटी, मैंने समझाया था, दर्जन मॉस, है ना। इसको अगर 1 दर्जन मॉस लाने के लिए भेजे, इन्हें गया इतने 1 दर्जन मॉस लाया, छोटे छोटे इतने छोटे छोटे मॉस ला लिया 1 दर्जन। किसी दूसरे बच्चे को भेजे, उन्होंने क्या करा, एकदम बड़े बड़े 1 दर्जन मॉस लेके आया, तो अपन बोलेंगे क्या ये आधा मोल है, आधा दर्जन ही है और ये 1 दर्जन है, नहीं। दर्जन मतलब क्वांटिटी, दर्जन मतलब क्वांटिटी, समझे। साइज पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये छोटा हो या बड़ा हो, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल, तो 1 और 1 कितने मोल, 2 मोल। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल CuSO4 हमने ऐड किए, कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल। Cu+2 और SO4 -2। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर CuCl2 ऐड करें
कितने मोल मिलेंगे? 2 मोल। CuCl2 ऐड करें, कितने मोल मिलेंगे? 3 मोल। कितने मोल? 3 मोल। देखो कॉपर यहाँ 1 है, कॉपर 1 मोल मिला। क्लोरीन यहाँ 2 है, तो क्लोरीन कितने मिले? 2 मिले। तो Na+2 Na-, समझ में आया? तो 1 मोल डिजॉल्व करे तो कितने मोल मिले? 3 मोल मिले, है ना। चलो AlCl3 ऐड करें, AlCl3 1 मोल करे, कितने मोल मिलते? 4 मोल। एल्यूमिनियम का 1 मोल। क्लोरीन कितने? 3 है, तो 3 कितने मिलेंगे? क्लोरीन। तो यहां पर क्या हुआ? कितने मोल? 3 और 1 4 मोल। कितने मोल? 4 मोल। समझ में आ रहा? तो ऐसे सॉल्ट्स के लिए कौन सा लॉ वैलिड है? कौन सा फैक्टर अप्लाई होगा? वांट ऑफ फैक्टर। तो देखो अब अगर NaCl की बात करें 1 मोल डिजॉल्व करे थे, मिले कितने मोल? 2 मोल मिले। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या बोलता? एक्चुअल मास आपने जो डिजॉल्व करे कितने मोल करे? 1 मोल। ऑब्जर्व कितना मिला उसमें? 2। तो वांट ऑफ फैक्टर आ गया 2/1 मतलब 2। 2/1 मतलब के 2। समझ में आ रहा? आई की वैल्यू कैसी निकली? यहाँ पर 2 निकली। अच्छा, आई की वैल्यू अगर अपन बात करेंगे किसके लिए ले रहे? CuCl2 के लिए, है ना। CuCl2 तो कॉपर अलग, क्लोरीन अलग, ये कितने मिले? 2। समझ में आ रहा? तो अब जरा देखो आई निकालो। आई क्या बोलता? कितने डिजॉल्व करे, कितने मिले? कितने मोल डिजॉल्व करे? 1 मोल। मिला कितने मोल? इसके इधर कुछ नहीं तो 1, इसके इधर कुछ, इसके इधर 2, 2 + 1 3, मतलब आई की वैल्यू कितनी है? 3। समझ में ये बात? ठीक है, कुछ मुश्किल आपको? तो अब जितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करना है आई से। किससे? आई से। तो चलो फॉर्मूले कौन से थे? सबसे पहला फॉर्मूला आप याद तो करे नहीं होंगे जहां तक मेरा ख्याल है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या फॉर्मूला था इसका? डेल्टा TB इक्वल है W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, है ना। दिमाग में बन जाना, मोल पर कितने kg में, इंटू में K, है ना। TB है तो इंटू में क्या लगाते? KB लगाते। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर का मॉडिफाइड वर्जन क्या हो जाएगा? इंटू में I आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा? I। समझ में आ रहा? I क्यों लगा रहे? ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज था, 1 मोल डिजॉल्व करे ग्लूकोज, तो बना कितने मोल? तो आई की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब आई की कोई जरूरत नहीं यहां पर। यानी कि आई काम किसके लिए कर रहा? आयोनिक के लिए काम कर रहा। समझ में आ रहा ना? सॉल्यूशन में जाके 1 से 2 हो रहे तो आई काम करेगा, 1 से 1 ही है तो डिजॉल्व करे थे 1, मिला भी 1, तो 1/1 मतलब 1, और 1 की कोई कीमत है क्या? नहीं है, मतलब आई की कोई यहाँ पे जरूरत है क्या? नहीं। समझ रहे ना? तो यहाँ पर फिलहाल अपन करेक्शन फैक्टर लगा देंगे आई। तो वांट ऑफ फैक्टर को करेक्शन फैक्टर भी कह सकते, वांट ऑफ फैक्टर को करेक्शन फैक्टर भी कहते, क्योंकि यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा? करेक्ट कर रहा। क्या कर रहा? करेक्ट। दूसरा फॉर्मूला क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। FP लिख दूं डायरेक्टली, समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा सेम था, TF लग जाएगा, इक्वल है W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 इंटू TF इंटू में I। ये किसके लिए हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड वन क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई इक्वल है मोल था यानी के मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय पाई V का कहाँ भेज दी? इधर V, है ना। माइंड में फॉर्मूला जब याद करके बना देना, रटने की क्या जरूरत है आपको। मेन देखो डेरिवेशन आ गया ना, फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं रहती। कभी भूल गए तो डेरिवेशन पे जब फॉर्मूला बन जाता, पूरा लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट्स मार दे सकते। ठीक है, इसको इंटू में क्या लगा देंगे? आई, है ना। अब रॉल्स लॉ का बोलो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेपर प्रेशर, यही था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या फॉर्मूला लगाए थे इसके लिए अपन ने? बताओ। W2 के बराबर आया था
W2 के बराबर आया था। W2 असल में क्या रहता, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, है कि नहीं? ये था कि कुछ अलग था? अच्छा, W2 जो आया था अपने पास मतलब कि उसमें यहाँ पर टोटल मास किस में से निगलेक्ट करे थे अपन ने? सॉल्यूशन में से निगलेक्ट करे थे। मुझे बताना W2 था या N2 था? नहीं, X2 था। यहाँ पर क्या था? X2, मोल फ्रैक्शन ऑफ X2। तो मोल फ्रैक्शन हमने लिए थे, मोल फ्रैक्शन का क्या लगाए थे? N2 के मोल टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से, और सॉल्यूशन में से किसके निगलेक्ट कर लिए थे? N2 के। बचगा क्या था? N1। तो इसका फॉर्मूला क्या बचा? W2 डिवाइडेड बाय M2, है ना? और इसका क्या है बताओ? M1 अपॉन W1 इक्वल में क्या है? रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर इनटू में क्या लगा दिए? I, वांट ऑफ फैक्टर। समझ में आ रहा? तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को करेक्ट करने के लिए I का हमने यूज करे। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हो गया, चैप्टर क्लोज्ड। कुछ प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में? सॉल्युबिलिटी समझ गया? पूरा आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, जो भी डाउट्स है जो नहीं समझा लेकर आओ, ठीक है?